हाँ भाई, बाइक पीछे पड़े रहे, यहाँ तक कि हमने रोए के आगे हमने खाना तक ना खाते रहे। सर आज तक मेरे घर में अगर नीमक है तो सर चावल नहीं है, चावल है तो नीमक नहीं है। हर रोज हमारे घर सिर्फ चावल बनता है, हम लोग को खाने के लिए कुछ नहीं है। माँ का अगर काम करे हो तो काहे कि आज हम जंग की चाटे हमारी बेटिया से भी आए लाए गई। साहब यहाँ का जन पुलिस दरगो है ना, कुल चाटे वाला चट्टू है नहीं, कोनो काम में ना होते हैं। नहीं तो आप लोग अगर फ़ोन किए होते तो शायद आते ना, जब आप लोग फ़ोन ही नहीं किए तो आप ऐसे कैसे करें बताइए। सर यहाँ के जितने लोग हैं ना सिर्फ रुपया पर दौड़ते हैं, अगर वो मिल जाए तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता किसी का। अगर उन्हीं लोग काम आ जाए होते तो हम लोग यहाँ पर ऐसे रोते बिलखते नहीं। कुछ लोग बोल रहे थे खटी होकर जो यहाँ पर दिन रात मजदूरी करते हैं, कोई धान बैठाता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, वो लोग रात रात में करोड़पति हो जा रहे हैं, सबसे ऊपर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। इन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, जैसे हैं वैसे ही रहने देंगे, उससे बुरा बना देंगे। सर किसका मेरा भाई क्या बिगाड़ा था? आप हमारे पीछे एक घर देख रहे हैं, इस घर पे रहने वाला एक लड़का था जो आजकल आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन लोग मैच लगाते हैं, जैसे ड्रीम 11 हुआ या फिर माई 11 सर्किल हुआ। इस तरीके से वो लगातार मैच लगाता था लड़का, कई सालों से मैच लगाता था वो लड़का। तकरीबन लोग बता रहे हैं कि 10 सालों से खेलता था। और एक दिन ऐसा हुआ, लखनऊ और गुजरात का मैच था और वो लड़का अगले दिन उसे पता चलता है कि वो 1 करोड़ अमाउंट जीत जाता है और एक कार जीत जाता है। अब बड़े खुशी की बात होती है, पूरा परिवार खुश होता है। जो भी लोग सुनते हैं तो लोग कहते हैं कि भैया उस गांव का वो लड़का था, 1 करोड़ रुपए और एक कार जीता है। लेकिन खुशी तो थी उस समय, लेकिन कुछ दिन बाद वो खुशी गम में बदल जाती है। अब गम का कारण ये है कि जितने भी पैसे उसके अकाउंट में आए थे, अकाउंट में नहीं आए थे, शायद उसके वॉलेट में आए थे, वो सारे पैसे गायब हो गए। ना तो उसे वो जीती हुई कार मिली, ना वो पैसा उसे मिला। अब देख लीजिए, यही वो घर है और इस परिवार में कई सदस्य हैं, कई बहनें हैं। तो शायद उसे एक उम्मीद जगी थी कि मैं अपने बहनों की शादी करूंगा, इसी वजह से शायद उसने कार नहीं लिया कि मुझे पैसा मिल जाएगा तो मैं अपनी बहनों की शादी करूंगा। ये वो माँ है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा कि आखिर क्या सच है, और वो शायद फ़ोन पर हैं। सबसे पहले मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ। माँ देखिए भावुक हो जा रही हैं, वजह ये कि भाई शायद उन्हें भी उम्मीद जग गई होगी उस समय कि मेरा बेटा इतना पैसा जीत गया है तो अब मेरी समस्याएँ जो है वो धीरे धीरे कट जाएंगी। लेकिन फिर समस्या कहाँ कटी, अब समझिए कि किस्मत में तो कुछ और होना था। क्या दीपक नाम इनका? हेलो। हाँ सर। जी दीपक जी बोल रहे हैं आप? हाँ सर। थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए, वो मैच आप कब लगाए थे? मैच लगाया था जी 7 तारीख को लगाया था, ये गुजरात और लखनऊ के बीच में। अच्छा, गुजरात और लखनऊ के बीच मैच था वो? जी सर। अच्छा, तो उसमें लगाया था तो 3:30 बजे वाला लगाया था 49 रुपये का। अच्छा, 49 रुपये का। हाँ, कब आपको पता चला कि आप 1 करोड़ जीत जाते हैं? ये मुझे शाम को, जैसे कुछ लोग भैया लोग थे गांव के, तो उनको दिखाया। मैं बोला भैया ये टीम लगाया था, ये सब एक आरे में आ गए हैं ग्रीन जोन में। तो बोल रहे वो लोग देखे और क्या वहाँ पता किए तो बताया कि नहीं 1 नंबर पे गया है। तो अच्छा। रात में फोन आया और पैसा आया। उसके बाद में 14 तारीख को निकालने के लिए गए तो पैसा वॉलेट से कट गया था वो। अच्छा, 7 को मतलब शाम को आपको पता चल जाता है कि आप 1 करोड़ अमाउंट जीतते हैं? हाँ जी सर। अच्छा, कार भी जीते थे आप? जी साहब, कार भी था। कार का अमाउंट डाले थे वो 25 लाख रुपए और 70 लाख को 95 लाख रुपए आए थे। 95 लाख रुपए वो सारे आपके वॉलेट में थे, आपके अकाउंट में नहीं आए थे? नहीं, वॉलेट में आता है सर, पहले उसको फिर अकाउंट में विड्रॉ किया जाता है। तो मेरा ना खाता था, पैन कार्ड भी नहीं था, तो वही बनवाने में मुझे 4-5 दिन समय लग गया। 4-5 दिन आपको समय लग गया। तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था कि आप किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते उसको? सर जी हमें इतना जानकारी नहीं थी, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो फिर आपको कैसे पता चला कि आपके वॉलेट से पैसा खाली हो गया? तो हम गए थे जैसे विड्रॉ कराने, जिस दिन गए पैसा सब हो गया तो ऑन किए फोन, और जो भैया से बोले कि ये सामान ऐसे ऐसे लगता है, तो बोले आना मेरे यहाँ, मैं लगा दूंगा। जब वहाँ गया वॉलेट खोला तो वॉलेट में सिर्फ 6 रुपए पड़े थे और बाकी सब पैसे कट गए थे 14 तारीख को। अच्छा, इसके पहले आप चेक किए थे कि आपके पास पैसा है? कब तक आप चेक किए थे कि आपके वॉलेट में पैसा है? 8 तारीख को पैसा आ गया था सर। तो 8 तारीख के बाद से 14 तारीख तक पैसा था, शाम को इतना टाइम तक। अच्छा, मतलब उसके तब बाद रात में हाँ शाम को मैं अपने मम्मी को फोन बंद करके चेक करके दिया तो मम्मी रख दी। सुबह गए निकालने विड्रॉ कराने के लिए, तो सुबह में ऑन किए फोन तो देखे वॉलेट में पैसा ही नहीं था। अच्छा, तो इसके बारे में आप किसी को डिटेल वगैरह कुछ दिए हो कि आपके मोबाइल से आपके वॉलेट से पैसा खाली होने का कारण कुछ आपको डाउट किसी के ऊपर की, जैसे किसी को डिटेल कुछ दे दिए हो, उस डिटेल के माध्यम से आपके फ़ोन से पैसा खाली कर दिया हो? ऐसा तो कुछ मैंने किसी को नहीं दिखाया था। जब ऐसा हुआ तो उसके बाद में देखा गया, नहीं तो उसके पहले किसी को कुछ भी नहीं किया था, फोन बंद ही रखता था मैं। अच्छा, एक चीज़ और बता रहे हैं आपके गांव के लोग, आपके परिवार के लोग कि लोग जब ये बात सुनते हैं तो आपके आसपास आपके घर के इर्द गिर्द लोग आते थे आपसे मुलाकात करने के लिए, या क्या मसला था? ऐसी बातें हैं?
रात रात में पब्लिक ढूंढती थी सर जी, वो तो बहुत हल्ला हुआ था, इसकी वजह से मैं दूसरे के घर पे भी 5-6 दिन सोया था, लेकिन फोन वोन कई बार मैं लेके नहीं जाता था, मेरी मम्मी रखती रहती थी। मतलब ये चीज़ें जो थी कि आप इतना पैसा जीते हैं तो लोगों में लोग जान चुके थे, आपके क्षेत्र के लोग सारे लोग जान चुके थे कि दीपक ने इतना पैसा जीता है। जी साहब। तो क्यों आते थे आपको घर पर वो लोग, रात में या फिर दिन में? रात में तो कोई नहीं बोला था, जैसे दिन में जब वो पता चला तो सब लोग आजू बाजू सब लोग 2-4-10 गांव में सब लोग जान गए थे कि इनका 1 नंबर पे उनका लड़का जीता है। अच्छा, तो वो जो लोग थे वो आखिर कौन लोग थे जो आपके आसपास आते थे रात में या दिन में, फिर आप दूसरे के घर सोते थे इस भय से, क्या कौन थे वो लोग? सर जी अपने आगे तो नहीं थे, वो बाहर के आदमी थे, रात में निकलते थे 10 बजे 11 बजे तक, मेरी मम्मी बताती थी, मैं दूसरे के घर पे जाके सोता था। चलिए अब और परिवार के लोग से बातचीत कर लेते हैं इसके बारे में। अच्छा, फिर ये चीज़ें जो है कि अगर आपके आसपास लोग आ रहे थे, आपको इस बात का डर लग रहा था कि हमारे साथ कुछ लोग करें ना, कोई हरकत ना करें, तो इस चीज़ को लेकर आप पुलिस कंप्लेन वगैरह नहीं किए? नहीं सर जी, जैसे प्रधान जी से मिले तो हमने बोला कि ऐसा ऐसा, तो बोले मेरे घर पे रहो, खाता में पैसा करवा लो, उसके बाद कोई कुछ नहीं करेगा। तो उनके घर पे थे सब, जिस दिन सब चीज बन के ओके हुआ, जिस दिन वीडियो कराने गए तो उस दिन जैसे वॉलेट में पैसा पूरा कट गया था, सिर्फ 6 रुपए पड़े थे, और वॉलेट के अंदर में जैसे जो वेबसाइट से खेले थे हम, वो भी वेबसाइट नहीं खुलती है अभी। अच्छा, अब माई इलेवन सर्कल नहीं खुल रहा आपका? नहीं। नहीं तो क्योंकि उस पर हिस्ट्री वगैरह आपका मिलता, आपका स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी नहीं है आपके पास ऐसा कुछ? नहीं, जो फोन भी आया था और मैसेज भी आया था वो भी सर उसमें से डिलीट हो गया, वो भी नहीं है अंदर में अपने आप। 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक का पीछे का रिकॉर्ड सब खत्म है उसमें। अच्छा, वो उस फोन को इस बीच आप किसी को दिए थे? नहीं सर, किसी को दिए नहीं थे, जब तक वो जैसे मेरी मम्मी रखती थी और कुछ टाइम के लिए जैसे कभी कभार चेक करना होता था 2-4 मिनट के लिए, तो मम्मी से मैं मांग के तुरंत काम करके दे देता था उनको। मतलब इस बीच आप फोन किसी को नहीं दिए थे? नहीं, ये तो इसके बीच में मैं किसी के हाथ में फोन नहीं दिया था, फोन यही गलती थी कि हमारा बंद रहता था। चलिए आपकी माता जी से बात कर लेते हैं। माता जी आप बताइए, आपके फ़ोन काटिए भैया, इनका फ़ोन लगातार आपके पास रहता था? हाँ सर, हमारे पास फ़ोन हम किसी के नहीं दिया। सही बताइए, आपको ऐसा ना कि किसी को फ़ोन दे दी हो? मोबाइल स्विच ऑफ करके हमारा लड़का दिया, हम जहाँ रख दिया, फिर हम ही वो मोबाइल के उठाया, दूसरा कोई नहीं छुआ। कोई मोबाइल नहीं लिया? नहीं, कोई नहीं लिया मोबाइल। वो बता रहे हैं कि दूसरे के घर सोते थे, ये बात सच है? हाँ, ये भैया है, इनको घर जाए, जब मनई यहाँ से बोले कि अपने भाषा में बोल ले, जब ये मनई कहाँ कि कहाँ है, तो बोले कि ये सारे टहरत है ना के उठाएला, तो हमारे डर लग गए। 8 बजे 9 बजे ये भैया के हम फोन करी तो भैया अपने घरे ले जाए कि हमारे लड़किन के सुतावत रहे, और मोबाइल हमारे पास रहा। कहीं रात में कहीं आते थे और कौन लोग थे वो, कुछ आप लोग को सर ना पता नहीं कि कहाँ का मनई है, कहाँ का ना है, लेकिन यहाँ से लेके हई आगे जौन कुल सिवान लौकत है यहाँ तक ले पीकम गाड़ी रात के 2 बजे 3 बजे तक टहरे है, टेबुल पर पाछे यहाँ तक मनई परोसे तक मनई आवे। कहाँ टहल रहे थे? कुछ आप लोगों को इस बात का अंदाजा, क्या शक लगा रहे हैं आप लोग? शक यही से रहा सर जी, हमारा लड़का जीतल लाल, उन्हें कहा कि एक लड़कवा के अगर चोराई ले चलबा तो एक ठे लड़कवा ऑटोमेटिक आई पैसा दे तो ले जाई, किडनैप कर लेगा तो। अच्छा, कैसे? हाँ, नहीं सर, यही तो ना दिमाग काम नहीं कि आप लोगों को पुलिस को सूचना देना चाहिए सुरक्षा के लिए, उसीलिए तो वो लोग बने हैं। 112 नंबर तो कहती है हम 24 घंटा आपकी सेवा करते हैं, तो फिर आप लोग सेवा लेते क्यों नहीं है बताइए? साहब दिमाग अगर काम करे हो तो काहे कि आज हम जंग की चाटे हमारी बेटिया से भी आए लाए गए साहब, यहाँ का जन पुलिस दरगो है ना, कुल चाटे वाला चट्टू है, ये के कोनो काम में ना होते हैं। नहीं तो आप लोग अगर फ़ोन किए होते तो शायद आते ना, जब आप लोग फ़ोन ही नहीं किए तो आप ऐसे कैसे करें बताइए? सर, यहाँ के जितने लोग हैं ना सिर्फ रुपया पर दौड़ते हैं, अगर वो मिल जाए तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता किसी का, अगर उन्हीं लोग काम आ जाए होते तो हम लोग यहाँ पर ऐसे रोते बिलखते नहीं। आप लोग बुलाए थे, ये बताइए, आप लोग बुलाए थे? तो गलती तो आपकी है ना, अगर आप बुलाए होती माता जी, अगर वो नहीं आते तब तो होता कि हाँ हमने पुलिस को सूचना 1-2 बार आजमा चुका है, यहाँ पर सभी लोग आजमा चुके हैं, कोई ही नहीं आता है यहाँ पर। अच्छा, आप लोग बहने हैं? कितनी बहने हैं आप लोग? सर हम 4 हैं। अच्छा, ये 4 लड़की हैं आपकी, और भाई और कोई है? एक लड़का हमारा वादे है, एक लड़का निकल गया। अच्छा, वही दीपक और ये 2 लड़के हैं, 4 लड़के हैं। सर पैसा भी जो खो गया कहीं दूर नहीं गया, बल्कि अपने गांव में ही है। अपने गांव के लोग यहाँ पर पैसा जो चुरा कर बैठे अपने गांव के लोग हैं। कैसे आपके मोबाइल से कैसे पैसा चुरा लेंगे वो? चाहे जैसे सर हम करे हैं, लेकिन हमारे पैसा हमारे पकड़ौले में पकड़वल के बाहर पैसा ना गया हो। अच्छा,
ये 4 बहनें हैं, आप देखिए, और ये माँ है, आप समझिए। जिनके पास मेरी मम्मी के कर्जा है, मेरी मम्मी का उधार है, वो लोग दूसरे से जाकर उन लोग के पास कहते हैं, वो लोग इतना पैसे रखे हैं, उतना पैसे रखे, जाकर ले लो, ये करो वो करो, मार कर लो, उन्हें मार कर भगा दो, घर में ताला लगा दो। सर ये सब अच्छी बात है? आप ही बताइए, अगर रहता तो हम लोग ऐसे रहते हैं यहाँ पर। ये बहनें देखिए, 4 बहनें हैं, 2 भाई थे, अभी तो दीपक जी हैं नहीं जो पैसा जीते थे, और एक भाई यहाँ बैठा हुआ है। और आप देख लीजिए कि तीनों बहनें लगभग शादी की उम्र हो चुकी है। इनकी माँ को, इनके भाई को, सारे लोगों को, इनके नाते रिश्तेदार सबको एक बार उम्मीद हो गई होगी कि चलिए इनका जो समस्या थी, इनका जो संकट था, वो कहीं ना कहीं अब टल जाएगा, धीरे धीरे इनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन फिर अब देखिए कि ये क्या हो गया इनके साथ। सुनगुनाहट मिला कि वो जो दोनों भाई हैं उनमें से अगर एक भी मिल जाए, उन्हें उठाकर मार दो, जान ले लो इनका, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अगर एक पकड़ा जाएगा तो दूसरा आएगा, पैसा देगा तो देगा, नहीं तो जाएगा कहाँ वो। सर कुछ लोग बोल रहे थे खटी होकर जो यहाँ पर दिन रात मजदूरी करते हैं, कोई धान बैठाता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, वो लोग रात में करोड़पति हो जा रहे हैं, सबसे ऊपर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। इन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, जैसे हैं वैसे ही रहने देंगे, उससे बुरा बना देंगे। सर किसका मेरा भाई क्या बिगाड़ा था? कोई उसका नसीब तकदीर है, उसके नसीब तकदीर में था सर, उसे मिला, वो किसी का छिनेती तो थोड़ी ना किया था। बिल्कुल। जौने दिन हमार सर लड़का पिन कार्ड बनवावे गए हो, फोटो हम निकाल के देत रही, एक लड़का फोटो चोराए ले गया, बाद में वो लड़का फोटो हमारे घरे भेजवाए हो, और फोटो हम खेतारी में फेंकवाए देली, हमको कुछ कराए और के लिए लिया हो। सर मेरा भाई पिन कार्ड बनवाने के लिए जगह बाजार में गया, उसके पीछे एक लड़का गया, वहाँ पर पूछ रहा था पिन कार्ड बनवा कर ले गया या अभी नहीं ले गया। सर जो पिन कार्ड बना रहा था उससे वो जाकर मांग रहा था मेरे भाई का पिन कार्ड। क्या करने के लिए मांग रहा था? किस लिए मांग रहा था? कौन था? सर इधर ही का था, उसका नाम ही नहीं मालूम है, था कोई बोल रहा था। कौन था? तो उसके खिलाफ आप लोगों को कंप्लेन करना चाहिए था ना कि हमारे भाई के पीछे वो लोग लगे हैं। था उसका घर शायद चितारे है, कहीं का भी हो, लेकिन आप लोगों को कंप्लेन करना चाहिए था ना कि आपके भाई के पीछे इस तरीके से पड़े, आपका भाई पैसा जीता, उसी लालच में लोग लगे हैं। कम से कम सुरक्षित रहने के लिए ये चीज़ें तो आप लोगों को करनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं किए बताइए? ये चीज़ें जो बता रही हैं सच, आपके लोग आपके भाई के पीछे इस तरीके से पड़े थे लोग? हाँ सही है, आपके भाई के पीछे पड़े थे लोग? हमारे भाई के पीछे पड़े, यहाँ तक कि हमने रोक आगे हमने खाना तक ना खाते रहे। सर आज तक मेरे घर में अगर नीमक है तो सर चावल नहीं है, चावल है तो नीमक नहीं है। हर रोज हमारे घर सिर्फ चावल बनता है, हम लोग को खाने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, पिताजी आपके? पिताजी नहीं है, पिताजी का खत्म हुए 16-17 साल हो गया। अच्छा, कमाने वाला वही भाई था आपका? सर वही भाई है। मतलब अकेले वही कमाता है बस आपके घर में, परिवार में? सर वही मेरे भैया सिर्फ कमाते हैं, अभी कोई नहीं कमाता है। लड़का सा थोड़ बहुत बेचत है, पढ़ाई छोड़ के थोड़ बहुत वो संभाला था, खर्चा बर्चा जमन चल जाता नून तेल। और जमनी दिन से वो फोटो ले गया, फोटो लिया के सांझ के फोटो यही बेलक दिवाए हम फेंक देली, वही के चौथे दिन हमारा पैसा पूरा कट गया। फोटो जिस दिन आपको वापस करता पैसा, फोटो फेंकती उसी दिन आपका अमाउंट चौथे दिन पैसा कट, तीसरे दिन पैसा कटल हो। फोटो सर का करे बदे ले गया हमारे घर चोराई के, फिर जब चोराई के ले गए तो हमें दिखौले काहे के। सर ये मेरे गांव का काम है, और कोई चोर कहीं से बन कर आया नहीं, बल्कि मेरे गांव वालों का काम है, ये उन्हीं लोगों का हाथ ही है। मोबाइल बता रही किसी को ये दी नहीं थी, फिर कैसे? सर कोई मोबाइल नहीं छुआ, सिर्फ मम्मी रखती थी अपने पास। आप लोग कभी नहीं लिए थे मोबाइल? नहीं सर, हम लोग कभी नहीं लिए थे मोबाइल। मोबाइल चलाती नहीं सर। 14 तारीख को जब यहाँ से वो जाते हैं तब तक फोन आप लोगों के ही पास था, तब तक किसी के पास नहीं गया था फोन? मम्मी रख रही थी सर, हम लोग नहीं छू रहे थे मोबाइल। आप इनके गाँव से हैं? मैं उनका मामा हूँ। आप उनके मामा हैं? हाँ सर। आपको कब पता चला कि आपके भांजे पैसा जीत गए थे? मैं पता तो मेरे को चला 7 ही तारीख को कि पैसा जीता है। मैं गया था प्रोग्राम में खाना खाने, तो वहाँ लोग 50 लोग कहने लगे कि यहाँ पैसा जीता है आपका बहने। मैं आया 10 लोग से पूछा तो कहा ये बात सही है। तो 8 तारीख को इसके अकाउंट में पैसा आया, 14 तारीख को कट गया। इसको पीछे लोग दौड़ने लगे, तो मैं यहाँ आज थोड़ी दूर पे बगीचा लिया था, वहाँ से 12 बजे रात के आया, तो यहाँ रात भर बैठा था। तो रात भर बैठा था, 4-6 दिन मैंने बगीचा 2.5 लाख का छोड़ के यहाँ पर पड़ा रहता था। अच्छा, पैसा जीतने के बाद? हाँ। अच्छा, लोग जो बता रहे हैं कि लोग यहाँ पर आते जाते थे, वो सच है? हाँ ये सच है सर। क्यों आते जाते थे? यही लिए आते जाते थे कि एक भाई को किडनैप करो, दूसरा भाई ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये चीज़ें आप कहीं से सुनते रहे होंगे? हाँ। लेकिन कौन था ये आप लोगों को पता है? ये नहीं पता है सर।
किसी को नहीं पहचान नहीं किसी हो को पाई। पहचाना नहीं अच्छा, सर। पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? आप मामा हैं, आप यहीं पर रहते हैं, बाकी परिवार के लोग, पुलिस कंप्लेन आप लोग क्यों नहीं किया? जब आपको लग रहा था कि हमारा परिवार असुरक्षित लग रहा है, हमारे परिवार के साथ कुछ हो सकता है, तो फिर क्यों नहीं आप लोगों ने सर यही तो गलती हुई, पुलिस कंप्लेन नहीं करी। पुलिस तो इसीलिए बनी, हमारी सुरक्षा हाँ के लिए सर, बनी है आपकी बात में मान रहा हूँ, इसीलिए कंप्लेन नहीं किया गया, यही हमारे लोग की गलती है। ना। आपको पता चला था उसी समय? आप कहाँ थे उस समय? यहीं थे। यही थे उस समय? हाँ वॉलेट में अकाउंट पैसा आया था, वो वॉलेट देखे थे आपकी? में नहीं, हम नहीं देखे। वॉलेट में पैसा हम नहीं देखे थे, झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा, लोग तो बता रहे हैं कि हाँ। सच है ना? इस पर हाँ आप मान रहे हैं कि हाँ वो सच है, हाँ। सच है। आपको भी पता चला होगा ना कि हाँ पैसा हम आया? यहाँ तक कि उसको लेके गए थे, हम पुलिस बैंक में खाता भी खुलवाए थे, हम ही लेके गए हैं। हाँ। हाँ, कब विड्रॉ करने के लिए गए हम लोग, तो इससे बोले कि अपना मोबाइल खोल के विड्रॉ मार दो। तो वहाँ विड्रॉ का मारने गया तो खाली 6 रुपया का दिखाता रहा था। हम्म। तब उसके बाद हम लोग चले आए वहाँ से, बोले दिखाई नहीं रहा है। तो उसके बाद बोले कुछ करो, तो बोला क्या करें, आके सो गया, कुछ कह रहा ही नहीं। बोले कि FIR कर दो, तब वो कुछ नहीं किया। चलिए, साइबर अपराधी हैं, आप समझिए, साइबर अपराधियों से बचकर रहना चाहिए। अपने कुछ भी जो भी इस तरीके के डिटेल होते हैं, अगर आपके पास अकाउंट में इतने अमाउंट है तो थोड़ा सा आपको गौर करना चाहिए। और जो ये लोग बता रहे हैं कि इनको लग रहा था कि हमें सुरक्षा महसूस कर रहे थे, तो इन्होंने सबसे बड़ी गलती की जो इन्होंने पुलिस कंप्लेन नहीं किया, पुलिस को इस बात की सूचना नहीं दी, ये सबसे बड़ी गलती की। हालांकि अब इनके मोबाइल के साथ कौन छेड़छाड़ किया, किस तरीके से इनके अकाउंट से इतना पैसा गायब हो गया, अब ये भी सोचने वाली बात है। अब साइबर अपराधी जो होते हैं, अगर एक बार अकाउंट से पैसा गायब हो जाए तो थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है कि आपके अकाउंट में फिर वो पैसा रिटर्न आ पाए।